कभी सोचा है एक गलत निर्णय कैसे पूरी जिंदगी बदल देता है? कभी एक पल की जल्दबाजी में लिया गया फैसला सालों की मेहनत मिट्टी में मिला देता है, और कभी एक सही निर्णय वही इंसान बना देता है जो दुनिया को बदल देता है। अब जरा सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सीधा आसान और भीड़ भरा, दूसरा ऊबड़ खाबड़ मुश्किल, पर शायद वहीं आपकी किस्मत का मोड़ छिपा है। आप किसे चुनेंगे? यही तो असली खेल है निर्णय लेने का। यही इंसान बनता भी है और टूटता भी। एक रात तक्षशिला के पुराने विश्वविद्यालय में दिए की लौ झिलमिला रही थी। चाणक्य, वो महान मस्तिष्क जिसकी आंखों में आग थी और शब्दों में नीति, वो अपने शिष्य से बोले, बेटा, दुनिया में सबसे खतरनाक वो नहीं जो तलवार से मारता है, बल्कि वो है जो गलत समय पर गलत निर्णय लेता है। उनके ये शब्द जैसे आग के शोले थे जो आज भी हर उस इंसान के दिल में जलते हैं जो जिंदगी में उलझा हुआ है, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी सपनों में। क्या आपने कभी महसूस किया है जब दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और? जब रास्ता साफ दिख रहा होता है पर मन डर से कांप उठता है। यही वह पल है जहां चाणक्य कहते हैं, निर्णय वही श्रेष्ठ है जिसमें भावनाएं नहीं, बुद्धि बोले। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। उसका दिल भी बोलता है, उसकी उम्मीदें भी चीखती हैं, और कभी कभी वही भावनाएं हमें सही रास्ता दिखा देती हैं, अगर हम उन्हें समझना जान लें, न कि सिर्फ सुनना। कहानी शुरू होती है एक आम आदमी से। आप, मैं या कोई भी हो सकता है। वो सुबह सुबह उठता है, दुनिया की दौड़ में लग जाता है। कभी सोचता है आज कुछ बड़ा करूंगा, पर शाम तक वही पुरानी थकान, वही असमंजस। क्या ये रास्ता सही है? क्या मैं वाकई अपने फैसले खुद ले पा रहा हूं, या बस हालात मुझे घसीट रहे हैं? यही सवाल तो चाणक्य हमें पूछते हैं। क्या तुम अपने निर्णयों के मालिक हो, या तुम्हारे निर्णय तुम्हें चला रहे हैं? निर्णय लेना सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक कला है, एक युद्ध है अपने ही अंदर का। कभी अहंकार से लड़ना पड़ता है, कभी डर से, कभी लालच से, और कभी उन झूठी उम्मीदों से जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। चाणक्य कहते हैं, जो अपने निर्णयों को नियंत्रण में रखता है वो दूसरों के भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। सोचिए, इतनी गहराई में यह बात उतरती है कि अगर इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया तो फिर संसार में ऐसा कुछ नहीं जो वो हासिल न कर सके। लेकिन यही तो असली जंग है, क्योंकि जब जिंदगी आपको दो रास्ते देती है तो हर ओर आवाजें गूंजती हैं, यही सही है, नहीं, वो वाला सही है। कभी दोस्त सलाह देते हैं, कभी समाज उंगली उठाता है, कभी डर कहता है मत जाओ सोर, गिर जाओगे, और तभी एक कोना फुसफुसाता है, यही तो असली रास्ता है। वहीं से शुरू होता है असली निर्णय। आपको एक बात बताता हूं, चाणक्य खुद भी एक दिन असमंजस में थे। एक समय ऐसा आया जब उन्हें सत्ता से निकाल दिया गया, अपमानित किया गया, सपनों को रौंद दिया गया। किसी और के लिए शायद वही अंत होता, पर चाणक्य के लिए वही शुरुआत थी। उन्होंने न निर्णय को टाला, न डर से भागे। उन्होंने सोचा और ठान लिया, अब मैं इतिहास बदलूंगा। और सच में उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, क्योंकि वो जानते थे जिसे अपने निर्णय पर भरोसा है उससे बड़ी सेना कोई नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने निर्णयों पर भरोसा करते हैं, या हर बार किसी और की राय का इंतजार करते हैं? क्योंकि अगर आप अपने जीवन की कमान किसी और को दे देंगे तो फिर मंजिल चाहे जो भी हो, सब पर आपका नहीं रहेगा। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, निर्णय लेने में देर मत करो, लेकिन बिना सोच के निर्णय लेना मूर्खता है। एक सही फैसला हमेशा दर्दनाक होता है, क्योंकि वो आपको बदलता है, वो आपकी सीमाओं को तोड़ता है, वो आपको उस इंसान में ढालता है जो आप बनने वाले हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, रिश्ते, बिजनेस, मौके और हालात, वहां जो इंसान सही समय पर सही निर्णय ले लेता है वो आगे बढ़ता है, और जो कल देखेंगे कहकर चुप बैठ जाता है वो पीछे छूट जाता है। पर सवाल ये है, सही निर्णय कैसे लिया जाए? यहीं से शुरू होती है चाणक्य की असली शिक्षा। वो कहते हैं, निर्णय लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये सही है? क्या ये
समय के अनुकूल है, और क्या इससे किसी का अन्याय नहीं होगा? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ है, तो बस मत सोचो, वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे चाणक्य ने अपने बुद्धि के बल पर राजनीति, रणनीति और जीवन के हर फैसले में जीत हासिल की। कैसे उन्होंने हर मोड़ पर अपने मन को साधा और दुनिया को सिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं, निर्णय में होती है। क्योंकि जब इंसान सोचने लगता है, वो राजा बन जाता है, और जब वो सोचना छोड़ देता है, वो दूसरों का मोहरा बन जाता है। तो तैयार हो जाइए इस सफर में, जहां हम चाणक्य की आंखों से दुनिया देखेंगे, उनके मन की गहराइयों में उतरेंगे और सीखेंगे कि कैसे बने निर्णय लेने में मास्टर। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कोई और नहीं देता, बल्कि हमारा डर देता है, जो हमें निर्णय लेने से रोकता है। और जो इस डर को जीत लेता है, वो ही बनता है अपना भाग्य विधाता। तो अब सवाल ये नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि आप क्या तय कर चुके हैं। स्वागत है चाणक्य की नीति में, जहां हर शब्द एक शस्त्र है और हर निर्णय एक युद्ध। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डिसीजन। कभी सोचा है, एक निर्णय में कितनी ताकत होती है? सिर्फ एक पल का लिया गया फैसला जिंदगी बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। निर्णय, ये शब्द सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर ब्रह्मांड जितनी शक्ति छिपी होती है। यही निर्णय है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है, और यही निर्णय है जो किसी राजा को रंक बना देता है। कितनी अजीब बात है, हम हर दिन फैसले लेते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि उनका असर कितना गहरा है। एक हाँ हमारी जिंदगी का रास्ता मोड़ सकती है, और एक ना हमारे अस्तित्व को बचा सकती है। पर सबसे बड़ी त्रासदी ये है, अधिकतर लोग निर्णय नहीं लेते, बल्कि परिस्थितियां उनके लिए निर्णय ले लेती हैं। वो दूसरों के कहने पर जीते हैं, दूसरों की मंजूरी पर सोचते हैं, और जब वक्त बीत जाता है तो कहते हैं, काश उस वक्त मैंने वो कर लिया होता। आचार्य चाणक्य ने कहा था, निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही अपना भाग्य लिखता है। क्योंकि भाग्य कोई आसमान में नहीं बनता, वो बनता है हमारे हर चुने हुए रास्ते से। निर्णय की शक्ति केवल दिमाग से नहीं आती, वो आती है मन की स्पष्टता से। जहां डर की जगह विश्वास बैठा हो, जहां भ्रम की जगह दृष्टि हो। चाणक्य कहते हैं, जो निर्णय लेने से डरता है, वो दूसरों के निर्णयों का गुलाम बन जाता है। और यही तो आज की सच्चाई है। लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन करते बहुत कम। वो हर चीज का इंतजार करते हैं, सही वक्त, सही मौका, सही हालात। पर चाणक्य कहते हैं, जो सही वक्त का इंतजार करता है, वो कभी सही वक्त नहीं पाता। निर्णय का मतलब केवल चुनना नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा रहना भी है। क्योंकि जब तुम कोई फैसला लेते हो, तो दुनिया तुम्हें परखती है। लोग हंसते हैं, लोग रोकते हैं, लोग सवाल करते हैं, पर निर्णय वही है जो विरोध के बीच भी स्थिर रहे। निर्णय वो नहीं जो आसान लगे, निर्णय वो है जो कठिन हो, जो डर पैदा करे। क्योंकि डर वहीं होता है जहां विकास छिपा होता है। निर्णय का असली अर्थ है अपने भीतर के शोर को शांत करना और उस छोटी सी आवाज को सुनना जो कहती है, यही सही है। वो आवाज धीमी होती है, पर सच्ची होती है। वो भीड़ की आवाज नहीं, वो आत्मा की पुकार होती है। हर इंसान के भीतर एक युद्ध चलता है। एक तरफ है तर्क, दूसरी तरफ है अनुभव। एक तरफ है डर, दूसरी तरफ है संभावना। और बीच में खड़ा इंसान, जिसे चाणक्य कहते हैं, निर्णय का योद्धा। जो निर्णय नहीं लेता, वो धीरे धीरे दूसरों के फैसलों में खो जाता है। वो सोचता है कि वो सुरक्षित है, पर सच्चाई ये है, जो निर्णय नहीं लेता, वो अपनी आजादी छोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं, निर्णय ही स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के फैसले खुद नहीं लेता, वो कभी स्वतंत्र नहीं होता। निर्णय का भार भारी होता है। वो तुम्हें हिला देता है, तुम्हें डराता है, तुम्हें अकेला कर देता है। पर वही निर्णय तुम्हें मजबूत भी बनाता है। क्योंकि हर निर्णय एक चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या है, ये कोई नहीं जानता। और यही तो सस्पेंस है जीवन का। अगर तुम हर चीज पहले से जानना चाहोगे, तो निर्णय लेना कभी सीख नहीं पाओगे। क्योंकि निर्णय का असली अर्थ है अनजान में कदम रखना, पर विश्वास के साथ। निर्णय लेना आसान नहीं होता, क्योंकि निर्णय
तुम्हारी सोच को चुनौती देता है। वो तुम्हें तुम्हारे डर से भिड़ाता है। वो तुम्हें तुम्हारे भीतर के आलस्य से लड़वाता है। पर जो इस लड़ाई को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है, क्योंकि निर्णय वही लेता है जो तैयार है हारने के लिए, पर रुकने के लिए नहीं। कभी रुककर सोचो, क्या कारण है कि कुछ लोग इतिहास बदल देते हैं जबकि बाकी लोग बस उनके बारे में पढ़ते हैं? क्योंकि वो लोग डरते नहीं, वो निर्णय लेते हैं। वो असफल होते हैं पर रुकते नहीं। वो गिरते हैं पर टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हर निर्णय उनका नया रूप गढ़ रहा है। और यही तो चाणक्य का संदेश है। सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं और असफल लोग निर्णय पर पछताने में। निर्णय कोई खेल नहीं है, ये आत्मा की परीक्षा है। हर निर्णय तुम्हारे साहस का परिचय देता है। हर निर्णय तुम्हारे चरित्र को आकार देता है। हर निर्णय तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान को खुद समझ आता है कि उसके सारे निर्णय, अच्छे या बुरे, उसे वहीं तक ले आए जहां उसे होना था। तो अगली बार जब जीवन तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे, डरो मत, ठहरो मत, सोचो मत कि कौन आसान है। बस अपने दिल से पूछो, क्या इस रास्ते पर चलने में डर है? अगर जवाब हाँ है तो वही रास्ता चुनो, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें बड़ा बनाएगा। वही रास्ता तुम्हें समझाएगा कि निर्णय की शक्ति क्या होती है। चाणक्य कहते हैं, निर्णय वो नहीं जो सबको पसंद आए, निर्णय वो है जो तुम्हें अपने सच के करीब ले जाए। तो आज से जब भी किसी फैसले के मोड़ पर खड़े हो, याद रखना, भविष्य वही बनाता है जो सोचता नहीं, निर्णय लेता है। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ क्लैरिटी। कभी गौर किया है, सबसे ज्यादा उलझन तब होती है जब रास्ते बहुत ज्यादा हों। हर ओर एक आवाज, हर ओर कोई राय, हर ओर कोई कहने वाला, यही सही है। पर सच ये है, कभी कभी इतने सारे सही हमारे भीतर का सत्य दबा देते हैं। निर्णय की शक्ति तभी काम करती है जब मन के भीतर स्पष्टता, क्लैरिटी हो। क्योंकि अगर सोच धुंधली है तो सबसे सही रास्ता भी गलत दिशा में ले जाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति के मन में भ्रम है वो चाहे सबसे बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, उसका विवेक उसे धोखा देगा। स्पष्टता, ये कोई शब्द नहीं, ये आत्मा की स्थिति है। वो क्षण जब सब कुछ धुंधला होते हुए भी तुम साफ देख पा रहे हो, जब शोर के बीच भी तुम अपनी आवाज सुन पा रहे हो, जब हजारों सलाहों के बीच भी तुम्हारे भीतर से एक धीमी सी फुसफुसाहट उठती है। यही सही है, यही तुम्हारा मार्ग है। लोग सोचते हैं कि स्पष्टता दूसरों से मिलती है, किसी गुरु से, किसी किताब से, किसी विचार से। लेकिन सच्चाई ये है, स्पष्टता बाहर नहीं, वो भीतर से जन्म लेती है। वो तब आती है जब तुम खुद को देखने लगते हो, जब तुम अपने डर से भागना छोड़ देते हो, और जब तुम्हें समझ आता है कि भीड़ के साथ चलना आसान है, पर खुद के रास्ते पर चलना ही सच्ची स्वतंत्रता है। मन का शोर सबसे बड़ा दुश्मन है स्पष्टता का। हर व्यक्ति अपने भीतर सैकड़ों आवाजें सुनता है। एक कहती है रुको, दूसरी कहती है चलो, एक कहती है सब ठीक हो जाएगा, दूसरी कहती है कहीं गलती ना हो जाए। और इन सब के बीच तुम खो जाते हो। तुम्हारी नजर धुंधली हो जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है। पर चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम मन को शांत कर लोगे, निर्णय अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि समस्या निर्णय की नहीं होती, समस्या होती है भ्रम की। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग परिस्थितियों में भी साफ सोच पाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण हालात में भी घबरा जाते हैं? क्योंकि पहले वाले के पास स्पष्टता होती है, उसे पता होता है कि वो कौन है और क्या चाहता है। स्पष्टता कोई किताब का ज्ञान नहीं, वो आत्म जागरूकता है। वो क्षण है जब तुम अपने आप से सवाल पूछते हो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो सही है, या वो जो आसान है? अधिकतर लोग आसान को चुनते हैं क्योंकि स्पष्टता साहस मांगती है। और चाणक्य ने कहा था, स्पष्ट मन और साहसी हृदय, यही सच्चे निर्णय की नींव है। स्पष्टता कभी बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो, जब तुम अपने झूठ को पहचान लेते हो, जब तुम अपने अंदर के शोर को शांत कर देते हो। क्योंकि जब तक भीतर तूफान है, बाहर का रास्ता कभी दिखेगा ही नहीं। लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, पर सच्चाई उलटी है।
कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि मौन में ही स्पष्टता जन्म लेती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, वो निर्णय लेने में कभी गलती नहीं करता। क्योंकि स्पष्टता सिर्फ बुद्धि का विषय नहीं, वो संतुलन की अवस्था है, जहां तुम अपने अंदर के अंधेरे को पहचान लेते हो, पर उसके गुलाम नहीं बनते। स्पष्ट व्यक्ति वही है जो अपने भीतर के विरोधाभासों को समझता है। वो जानता है कि डर है, पर वो डर के साथ आगे बढ़ता है। वो जानता है कि दर्द है, पर वो उसे दिशा बना देता है। जिंदगी का हर निर्णय एक आईना होता है, और उस आईने में जो धुंध है, वो तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तुम उस धुंध को साफ करते हो, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, साफ सोचने वाला व्यक्ति कभी हारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो परिस्थिति से नहीं, विवेक से निर्णय लेता है। और यही है स्पष्टता की शक्ति। जब तुम्हारे विचार साफ होते हैं, तो तुम्हारे कर्म भी स्पष्ट हो जाते हैं। फिर रास्ता कितना भी कठिन हो, तुम्हारा मन नहीं डगमगाता। स्पष्टता का मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब जवाब मिल जाए। स्पष्टता का मतलब है तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम किस दिशा में जाना नहीं चाहते। बाकी दिशा अपने आप दिखने लगती है। स्पष्टता एक रोशनी नहीं, वो एक अवस्था है, जहां सब कुछ वैसा ही है जैसा है, पर तुम उसे अब अलग नजर से देख रहे हो। जब तुम जीवन में भ्रमित हो, तो रुक जाओ, भागो मत, निर्णय मत लो। बस खुद से पूछो, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? इस सवाल का उत्तर शायद तुरंत न मिले, पर जब मिलेगा, वो तुम्हें भीतर तक हिला देगा, और वहीं से तुम्हारी स्पष्टता शुरू होगी। चाणक्य नीति सिखाती है, स्पष्टता का मतलब यह नहीं कि तुम सब समझ लो, बल्कि यह कि तुम जो भी समझो, उसे पूरी ईमानदारी से अपनाओ। जो स्पष्ट है, वो शांत है। जो शांत है, वो स्थिर है। और जो स्थिर है, वो कभी गलत निर्णय नहीं लेता। तो याद रखो, असली ताकत तेज सोच में नहीं, साफ सोच में है। भीड़ तुम्हें गति दे सकती है, पर दिशा नहीं। दिशा सिर्फ वही पा सकता है जो अपने भीतर की आवाज सुनने की कला सीख चुका है। स्पष्टता की कला सीखो, क्योंकि यही वो कला है जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, पर वक्त तुम्हारे फैसलों को सलाम करेगा, क्योंकि जब मन साफ हो, तो रास्ता खुद बोल उठता है। यही है वो दिशा जिसे तुम्हें चुनना था। चैप्टर 3, द डिसिप्लिन ऑफ डिसीजन। निर्णय लेना एक बात है, और उस निर्णय पर टिके रहना वो असली ताकत है। क्योंकि एक पल का जोश तो हर किसी के पास होता है, पर उस जोश को अनुशासन में बदलने की कला बहुत कम लोगों के पास होती है। निर्णय बिना अनुशासन के वैसा ही है जैसे बीज बिना मिट्टी के। शुरू तो होगा, पर उगेगा नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, निर्णय का मूल्य उसकी निरंतरता से तय होता है। क्षणिक संकल्प का कोई अर्थ नहीं, जब तक उस पर चलने का धैर्य न हो। हर इंसान बड़े सपने देखता है, हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, पर जब समय आता है उस निर्णय को निभाने का, ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि रास्ता आसान नहीं होता। निर्णय लेना आसान है, पर उसे निभाना कठिन है, क्योंकि निर्णय के बाद आती है परीक्षा, समय की, धैर्य की और तुम्हारे विश्वास की। अनुशासन मतलब जो कहा वो किया, जो तय किया उस पर डटे रहना, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे लोग हंसें, चाहे दुनिया विरोध करे, पर तुम अपने निर्णय के प्रति अडिग रहो। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने ही निर्णय पर टिक नहीं सकता, वो दूसरों के निर्णयों में डूब जाएगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ा व्यक्ति बिना अनुशासन के बड़ा नहीं बना। निर्णय में अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी नहीं डगमगाओगे। डगमगाना स्वाभाविक है, पर गिरकर उठना, थककर फिर चलना, यही तो अनुशासन है। अनुशासन वो शक्ति है जो तुम्हारे निर्णय को जीवन देती है। वो आग है जो धीरे धीरे जलती है, पर कभी बुझती नहीं। कभी गौर किया है, ज्यादातर लोग निर्णय तो ले लेते हैं, पर कुछ दिनों में ही कहते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं था, शायद मैंने गलती कर दी। पर चाणक्य कहते हैं, गलत निर्णय नहीं होते, कमजोर संकल्प होते हैं। क्योंकि निर्णय वही जीतता है जिसके साथ अनुशासन चलता है। जो अपने फैसले पर टिके रहते हैं, समय उनके लिए झुक जाता है। अनुशासन का मतलब है
हर दिन वही करना जो जरूरी है, भले मन न हो, भले दुनिया कहे आराम करो, पर तुम जानते हो कि आराम बाद में, परिणाम पहले। निर्णय का फल तुरंत नहीं मिलता। वो समय मांगता है, वो धैर्य मांगता है, वो निरंतरता मांगता है, और अनुशासन ही वो सेतु है जो निर्णय को परिणाम तक पहुंचाता है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो एक नया मौका मिलता है अपने निर्णय को फिर से जीने का। हर दिन एक नई परीक्षा होती है जहां तुमसे पूछा जाता है, क्या तुम अब भी अपने निर्णय पर अडिग हो? और जो हर दिन हाँ कहता है वो जीवन में किसी भी युद्ध को जीत लेता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर शासन कर लेता है वो पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। यही है अनुशासन की असली शक्ति, क्योंकि मन हमेशा तुम्हें आसान रास्ता दिखाएगा, लेकिन अनुशासन तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। निर्णय में अनुशासन का अर्थ है अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाना, क्योंकि आदतें ही निर्णय को स्थायी बनाती हैं। जो रोज वही करता है जो जरूरी है, वो अंत में वही पाता है जो बाकी लोग केवल सोचते हैं। निर्णय तब तक अधूरा है जब तक वो आदत में न बदल जाए, और यही बदलाव अनुशासन से आता है। जिंदगी में हर बड़े व्यक्ति ने यही सिद्ध किया है, सफलता भाग्य से नहीं आती, वो निर्णयों के अनुशासन से आती है। वो जो एक बार कह देता है मैं करूंगा और फिर कभी पीछे नहीं देखता, वो ही इतिहास लिखता है। क्योंकि दुनिया सिर्फ बोलने वालों को नहीं याद रखती, वो याद रखती है जो अपने निर्णयों पर चलकर अंत तक डटे रहे। अनुशासन कोई बंधन नहीं, ये स्वतंत्रता की कुंजी है। क्योंकि जब तुम अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लेते हो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग सोचते हैं अनुशासन कठोरता है, पर नहीं, ये आत्मसम्मान है। ये वो स्थिति है जहां तुम अपने वादे खुद से निभाते हो, जहां तुम अपने शब्दों के प्रति जवाबदेह बन जाते हो। चाणक्य कहते हैं, निर्णय का सम्मान वही कर सकता है जो स्वयं का सम्मान करता है, और स्वयं का सम्मान करने का पहला तरीका है अपने वादों को निभाना। हर बार जब तुम कहते हो मैं ये करूंगा और तुम सच में करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब तुम अपने निर्णय को पूरा करते हो तो तुम्हारा चरित्र मजबूत होता है, और यही अनुशासन है। याद रखो, अनुशासन किसी दिन तुम्हारा गला नहीं घोटेगा, वो तुम्हें दुनिया से अलग करेगा, वो तुम्हें भीड़ से बाहर निकालेगा, वो तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां सिर्फ विजेता पहुंचते हैं। क्योंकि निर्णय लेना साहस है, पर निर्णय निभाना चरित्र है। तो जब अगली बार तुम कोई फैसला लो तो खुद से एक वादा भी करना, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि वही वादा तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। यही चाणक्य का संदेश है। निर्णय को जीत में बदलने का एक ही मार्ग है, अनुशासन। जब तुम्हारा मन कहे थोड़ा रुक जा, तो याद रखना वो तुम्हारा दुश्मन है, और जब तुम्हारा आत्मा कहे बस थोड़ा और, तो समझो वो तुम्हारी विजय की शुरुआत है। निर्णय शक्ति है, स्पष्टता उसका मार्ग है, और अनुशासन उस शक्ति की निरंतरता। जो इस त्रिवेणी को समझ गया वो जीवन का सम्राट बन गया। चैप्टर 4, द फियर ऑफ फेलियर। कभी महसूस किया है वो डर जो किसी काम की शुरुआत से पहले आता है? वो अजीब सी बेचैनी, वो हल्की सी घबराहट, वो आवाज जो धीरे से कानों में फुसफुसाती है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? यही है विफलता का भय। वो अदृश्य दीवार जो न जाने कितने सपनों को निगल चुकी है। वो मौन जो इंसान के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है। वो झर जो सोच को मार देता है और आत्मा को चुप कर देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, डर से बड़ी कोई बेड़ियां नहीं होती। जिसने डर को जीत लिया वो जीवन के हर बंधन को तोड़ देता है। पर अफसोस, अधिकतर लोग डर से नहीं, डर की संभावना से हार जाते हैं। वो असफल नहीं होते, वो शुरू ही नहीं करते। वो सोचते हैं, अगर मैं गिर गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो। पर चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारा निर्णय सही है तो असफलता भी तुम्हारा शिक्षक बन जाएगी। सच्चाई ये है, डर कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा तुम्हारे भीतर होता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के डर को पहचान लेता है वो उसके ऊपर उठ जाता है। डर हमेशा वहीं होता है जहां विकास छिपा होता है। जिस रास्ते से सबसे ज्यादा डर लगता है
अक्सर वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे जीवन के मकसद तक ले जाता है, पर हम भाग जाते हैं क्योंकि हमें गिरने से ज्यादा लोगों के देखने से डर लगता है। हमें असफलता से ज्यादा उसकी छवि से डर लगता है। लेकिन सोचो जरा, कितनी बार डर ने तुम्हें रोका और कितनी बार तुम्हारा डर सही निकला। शायद कभी नहीं। डर बस एक कल्पना है, एक झूठ जो तुम्हारा मन रोज बोलता है। चाणक्य ने कहा था, जिस दिन तुम डर को आंखों में देखोगे वो उसी दिन मिट जाएगा। डर भागने से नहीं जाता, उससे गुजरने से जाता है। विफलता का भय असल में इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, क्योंकि जो व्यक्ति सपने ही नहीं देखता उसे डर भी नहीं लगता। डर इस बात का संकेत है कि तुम जिंदा हो, कि तुम्हारे भीतर कुछ जागा है। तो उससे भागो मत, उसे अपना साथी बना लो, क्योंकि अगर तुम डर को साथ लेकर चलना सीख जाओ तो कोई भी पहाड़ ऊंचा नहीं लगता। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति हर निर्णय में केवल सफलता की सोचता है वो हर असफलता में टूट जाता है, पर जो व्यक्ति हर निर्णय में अनुभव की सोचता है वो हर असफलता में और मजबूत होता जाता है। विफलता अंत नहीं है, वो दिशा बदलने का संकेत है। वो तुम्हें दिखाती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। वो तुम्हें घमंड से दूर करती है और बुद्धि से जोड़ती है। हर महान व्यक्ति असफल हुआ है, पर किसी ने उसे अंत नहीं माना। उन्होंने हर असफलता को आधार बनाया, क्योंकि असफलता से ज्यादा कुछ सिखाने वाला कोई शिक्षक नहीं। विफलता से डरना मतलब अवसर से दूर भागना, और जो अवसर से भाग गया वो जीवन से भी हार गया, क्योंकि असली जीवन वही है जहां जोखिम है, जहां चुनौती है, जहां गिरने का डर है और उठने की उम्मीद भी। डर को खत्म मत करो, उसे पार करो, क्योंकि जब तुम डर के साथ खड़े रहोगे तो डर खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विफलता सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो अपने निर्णयों को अधूरा छोड़ देता है। जो गिरने के बाद फिर उठता है वो असफल नहीं, विजेता है, क्योंकि असफलता उसे रोकती नहीं बल्कि तराशती है। हर बार जब तुम गिरते हो तो समझो कि जिंदगी तुम्हें नया आकार दे रही है। हर चोट एक सबक है, हर गिरावट एक शक्ति है। डर से भागना आसान है, पर डर को जीतना परिवर्तन है, और यही परिवर्तन एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर कहता है, अब बस, अब मैं डर कर नहीं जीऊंगा, तो उसी पल उसकी आत्मा आजाद हो जाती है। वो वही क्षण होता है जब इंसान खुद से मिलता है, जब वो समझता है वो जो चाहता है वो संभव है। विफलता का भय तुम्हें वहीं रोकता है जहां से तुम्हारी उड़ान शुरू होती है, और अगर तुमने एक बार उड़ान भर ली तो वो भय फिर कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि डर वहीं तक टिकता है जहां तक तुम रुकते हो। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो वो पीछे छूट जाता है। तो आज खुद से एक वादा करो, अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि डर कर जीना मरने से भी बुरा है। डर तुम्हें रोकता है, पर निर्णय तुम्हें जन्म देता है। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन व्यक्ति निर्णय के साथ खड़ा हो जाता है वो दिन डर की मृत्यु का दिन होता है, और आज तुम्हारे भीतर वही दिन है। अब सवाल यह नहीं कि असफलता आएगी या नहीं, वो जरूर आएगी, पर जब वो आए तो उसे मुस्कान से देखना और कहना, धन्यवाद, तू मुझे और मजबूत बनाने आई है। यही चाणक्य की नीति है। वो सिखाती है कि जीतने से पहले हार से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि जिसने हार से डरना छोड़ दिया वो दुनिया की हर जीत का मालिक बन गया। और यही है इस यात्रा का अंतिम सत्य। निर्णय लेने की शक्ति, स्पष्टता की दृष्टि, अनुशासन का संकल्प और विफलता के भय पर विजय, ये चारों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा इंसान जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो अब जब अगली बार डर तुम्हें छूने आए तो मुस्कुराकर कहना, तू बहुत देर से आया है, क्योंकि अब मैं चाणक्य की नीति समझ चुका हूं। जय चाणक्य, जय नीति।